देवभूमि उत्तराखंड में कई प्राचीन और पौराणिक कथाओं से जुड़े मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर। वनों से घिरे कल कल बहती टोंस नदी के तट पर प्राकृतिक गुफा में स्थित अद्भुत शिवलिंग, जिस पर प्राकृतिक तौर पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। यही वजह है कि मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा। यह मंदिर कभी दूधेश्वर और देवेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध था। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड पर आज के हमारे खास कार्यक्रम नमस्ते उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। भगवान शिव शंकर के देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास रामायण और महाभारत काल से है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इसीलिए ये मंदिर अपने आप में ही खास माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। यहाँ पर जो प्राकृतिक गुफा है वहाँ पर निरंतर जल की बूंदें टपकती रहती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा टपकेश्वर। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं भगवान महादेव के। टपकेश्वर महादेव मंदिर देवताओं, ऋषि मुनियों, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से लेकर अमरत्व प्राप्त करने वाले अश्वत्थामा तक की तपस्थली रहा है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ता है। टपकेश्वर महादेव का जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में भी किया गया है। टोंस नदी के किनारे पर बसा टपकेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनका यहाँ पर निवास स्थान माना जाता था। इसीलिए पहले देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता था। तो द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनकी माता उन्हें दूध नहीं पिला पाई। उसके बाद अश्वत्थामा ने एक पैर पर खड़े होकर उनकी तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर यहाँ पर दूध की धाराएं प्रवाहित की और उनका नाम पड़ गया दूधेश्वर महादेव। लेकिन कलयुग के चलते यहाँ पर पानी की बूंदें टपकने लगी, इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा टपकेश्वर। यह मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली के तौर पर भी विख्यात है। इसी गुफा में शिव की उपासना कर द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की कला में महारत हासिल की थी। मान्यताओं के मुताबिक उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र का आशीर्वाद भी यहीं दिया था। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति भी स्थापित की गई है। उनके नाम से ही देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस दिव्य गुफा टपकेश्वर की क्या कुछ महत्ता है, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के पुजारी जी। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है और क्या कुछ यहाँ की महत्ता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशिवम यद भद्रंतमया सुवा। इस मंदिर का इतिहास ये है कि ये पूर्व काल में 6500 वर्ष पुराना है। तो पूर्व काल में यहाँ पर देवताओं ने तपस्या करी थी भगवान भोलेनाथ की, जो जन कल्याण के लिए उन्होंने कि उनको सृष्टि का कैसा कल्याण करा जाए उसका मार्गदर्शन के लिए उन देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर तपस्या करी। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया और उनका मार्गदर्शन किया। फिर कुछ काल बीतने पर ऋषि मुनि आए, उन्होंने भी भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर तपस्या करी और श्री तपस्या से भी प्रसन्न हो के भगवान भोलेनाथ ने ऋषि मुनियों को आत्मज्ञान दिया और उनको मोक्ष प्रदान किया। फिर कुछ काल बीतने पर यहाँ पे द्रोणाचार्य आए भ्रमण करते करते। उन्होंने देखा कि एकांतवास है, नदी बह रही है, शांत वातावरण है। वो यहीं पर उन्होंने फिर 12 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया। बोले कि हे द्रोण, तुम्हारी क्या इच्छा है? कि भगवान मेरी इच्छा है कि मेरे को आप धनुर्विद्या का ज्ञान दो, जिससे मेरी जगत में ख्याति हो और मैं ख्यात हो जाऊँ। ठीक है कि तथास्तु।
फिर उनको धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। मंदिर में अश्वत्थामा की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मान्यता है कि दीन स्थिति के चलते द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि बालक अश्वत्थामा को दूध पिलाने में असमर्थ थे। पुत्र अश्वत्थामा ने भी तप की राह चुनी। एक पैर पर खड़े होकर अपने आराध्य शिव की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ ने उनकी तपस्या स्वीकार की और इस गुफा में दूध टपकने लगा। इसीलिए इस मंदिर को दुग्धेश्वर या दूधेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना गया है। एक दिन आकाशवाणी के, हे द्रोण, तुम निराश नहीं हो, तुम्हारे यहाँ मेरे अंश से पुत्र होगा। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र हुआ। तो पुत्र हुआ तो जिसे बच्चा जन्म पे रोता है तो वो रोया नहीं बच्चा, तो जिसे घोड़ा होता है ना उसको आसो बोला जाता है, तो हिननाया बच्चा, तो उसका फिर नाम अश्वत्थामा रखा। बच्चे का नाम फिर अश्वत्थामा रखा। फिर अब बच्चे का पालन करना है तो माता के दूध से स्थानों से दूध नहीं आता था, तो बच्चे का फिर पालन कैसा किया जाए, बड़ी सोच में पड़ गए। तो माता वो जो चावल का माट आता है उसमें थोड़ी चीनी डाल के बच्चे को पिलाने लगे। फिर उनको याद आई कि अरे हम बचपन में मैं और वो राजा थे, द्रौपद राजा थे, हम दो बचपन में साथ में पढ़ते थे गुरुकुल में। तो उन्होंने कहा था कि मित्र, अगर मैं राजा बन जाऊँगा तो तुम्हारी सहायता करूँगा, तुमको जो ज़रूरत हो आना मेरे पास में दूँगा। फिर उनको द्रोणाचार्य जी को याद आया कि यार हमारा मित्र बने हैं कि तो उनके पास फिर गए, वो याचना ले गए कि हमको, हे मित्र, मैं आया हूँ तुम्हारे पास, मेरी कोई याचना की गाय की ज़रूरत है। तो कहे कि कौन मित्र, कहेगी क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, द्रोण, क्योंकि हम गुरुकुल में पढ़े थे। तो कि वो बचपन की बात है कि हमने कह दी कि वो वैसे बड़कपन में कि तुम कहाँ गई भिखारी और हम कहाँ राजा गए, हमारी तुम्हारी कहाँ की दोस्ती गई। तो उनको बड़ा बुरा लगा द्रोणाचार्य जी को, वो लौट के आ गए। फिर बच्चा को उनसे मार्ट से पालन किया, ऐसा वो करते करते 5 वर्ष का हो गया। एक दिन बताते हैं कि ऋषि मुनियों के बच्चे इधर आश्रम रहते थे और भी ऋषि मुनियों के बच्चे आए, इधर घूमते घूमते उन आए, तो बच्चा भी फिर साथ में फिर उनके आश्रम पे चला गया। तो वहाँ उन माताओं ने उन बच्चे को एक कटोरा भर के दूध दिया। तो पूछा ये माता ये क्या है, कि बेटा ये दूध है कि तुम पी लोगे। तो पिया तो अच्छा लगा, पहली बार दूध पिया। तो फिर वो शाम को वापस घर आ गए अश्वत्थामा जी। फिर मांगा और माता से, माँ मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वही मार दिया। तो कहे कि ये तो दूध नहीं है कि बेटे कि ये दूध ही है कि नहीं दूध तो आज मैंने पिया कि। तो कहे कि बेटा यही है अपने पास, तक कि मेरे को दूध चाहिए। बच्चा जिद करने लगा। तो उन्होंने कहा जा भोलेनाथ पास जा। भोलेनाथ यहीं रहते थे आश्रम में रहे। तो भोलेनाथ पास जा, वो तेरे को सब कुछ देंगे। तो बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। फिर वो यहाँ उन्होंने 6 महीने तक एक पैर पे खड़े हो गए भगवान भोलेनाथ की, उन्होंने तपस्या करी। फिर उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। फिर उनको अजर अमृता का वरदान दिया और फिर दूध प्रदान किया। तो अभी जल वर्तमान में टपक रहा, बताते पहले दूध टपकता था। फिर ऐसे वो बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए। फिर हस्तिनापुर चले गए। तो हस्तिनापुर चले गए। फिर इसका जो उस समय की बात है, जो देवताओं ने तपस्या करी थी ने, तो उस समय में इसको देवेश्वर के नाम से जानते थे, क्योंकि देवताओं के द्वारा प्रकट हुए थे भगवान भोलेनाथ, तो देवेश्वर के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद में ऋषि मुनियों ने तपस्या करी तो तो फिर इसको तपेश्वर के नाम से। तो जैसा समय बदलता गया ना, ऐसा इनका नाम चेंज होता गया। फिर दूध प्रकट हुआ, इनका नाम फिर दूधेश्वर पड़ा। प्रकृति की गोद में बसे इस मंदिर में आकर एक अद्भुत दिव्य शांति का अनुभव होता है। प्राकृतिक गुफा और मानव शिल्प इस मंदिर की वास्तुकला को अलग रूप प्रदान करते हैं। 2 पहाड़ियों के बीच स्थित इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के लिए गुफा के भीतर प्रवेश करना होता है। इसके लिए सिर नवाकर आगे बढ़ना होता है।
यहाँ भगवान शिव को कई रूप में विराजमान किया गया है। गुफा की छत से शिवलिंग पर प्राकृतिक तौर पर पानी की बूंदें टपकती रहती है। शिव प्रतिमा से लेकर 5151 रुद्राक्ष में लिपटा रुद्राक्ष में शिवलिंग भी यहाँ देखा जा सकता है। भक्त यहाँ अपने आराध्य के विविध रूपों के दर्शन कर सकते हैं। मंत्रोच्चार के बीच भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, बेलपत्र और पुष्प चढ़ाते हैं, भोलेनाथ की आरती गाते हैं। सावन के महीने में यहाँ की आस्था और भी बढ़ जाती है। देश भर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए जुटते हैं। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। सावन महीने में कहा जाता है कि भगवान शिव का जो लिंग है उसमें अगर आप पानी अर्पित करते हैं तो उसका अपना ही विशेष महत्व है। तो चलिए कुछ बात करते हैं श्रद्धालुओं से और जानते हैं कि कहाँ कहाँ से वो आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ के बहुत भीड़ रहती है और जो भी आते हैं उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। मंदिर को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत फील अच्छा लग रहा है और भगवान की जो मन्नत मानते हैं वो पूरी होती है। यहाँ टपकेश्वर महादेव के यहाँ मंदिर में आया और यहाँ प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा है। जो पहाड़ से एक एक बूंदें गिर रही हैं और गिरते हुए पहाड़ के पत्थर के अंदर से एक एक बूंदें आ रही हैं, तो ये प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा है। शिव शंकर के साथ साथ यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई हैं। भक्त यहाँ श्री गणेश, हनुमान जी, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती, माँ दुर्गा, संतोषी माँ, नंदीश्वर और भगवान भैरव के दर्शन कर सकते हैं। ध्यान गुफा है, फिर हनुमान जी का मंदिर है पीछे, फिर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, फिर गौरी शंकर जी का मंदिर है, फिर उसके नाम हमारे गुरु कपिल गुरु महाराज जो इष्ट गुरु होते अखाड़े के उनका मंदिर है, फिर दत्तात्रेय जी का मंदिर है, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फिर एक हनुमान जी हैं जो जिनकी इच्छा सिक्का चौटाते हैं वो भी है, फिर सरस्वती जी का मंदिर है, फिर माँ जगदम्बा का मंदिर है, फिर यहाँ पर तपेश्वर महाराज का मंदिर है भोलेनाथ का, फिर नंदीश्वर का जी अभी वर्तमान में थोड़े दिन पहले बनाया, ये भार भैरव जी का मंदिर है और ये रुद्राक्ष का बना है, महाराज जी ने अपने हाथ से बनाया है, बड़े महाराज जी है ना, उन्होंने ये रुद्राक्ष का 5151 रुद्राक्ष से गठित किया हुआ है। महाकाल का रूप है ये मंदिर है यहाँ पर। टपकेश्वर मंदिर के पास ही माँ वैष्णो देवी का गुफा योग मंदिर भी है, जहाँ माता अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान है। दर्शकों कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए
वो टपकेश्वर में आके माँ वैष्णो देवी के सूक्ष्म रूप में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सर बचा के, क्योंकि गुफा थोड़ी सी सक्रिय है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में जो जितना झुक गया उसने उतना ऊंचा स्थान पा लिया। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं माँ वैष्णो देवी के। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ भी जम्मू स्थित माँ वैष्णो देवी के समान संकरी गुफा से होकर गुजरना होता है। इस मंदिर में स्थित देवी के स्वरूप को देखकर टपकेश्वर महादेव मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे माता वैष्णो देवी गुफा में विराजमान है। तीनों माँ विराजमान है, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। ये जो गुफा है पूरी प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से इसका दृश्य दिखाया गया है। ये जगह यहाँ पे टपकेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है और ये देहरादून गढ़ीगंज के एरिया में पड़ता है, तमसा नदी के तट पे। और जहाँ जहाँ माता की अंगिरे 51 शक्तिपीठ में विराजमान है, माता ने वहाँ पिंड रूप में जन्म लिया है और माँ के अनेक स्वरूप में माँ विराजमान है। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सारा मंदिर का पूरा परिसर जो है वो बहुत अच्छा लगा, शिव मंदिर से लेके और वैष्णो देवी मंदिर तक। पहले मैं वहाँ गई वैष्णो देवी की गुफा में, डर रही थी बाहर से, पर फिर अच्छा लगा तो फिर घुस गई गुफा में। तो मंदिर के दर्शन किए अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्थित नवग्रह मंदिर भी श्रद्धालुओं को बेहद आकर्षित करता है। टपकेश्वर मंदिर आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है। जो एक बार यहाँ आता है बार बार आता है। यहाँ पे आके एकदम ऐसा है कि पीस मिलती है बिल्कुल आके अंदर, एकदम जैसे अलग एकदम हटके जैसे आता है। तो यहाँ पे आके एकदम मन को जैसे कुछ है ही नहीं, टेंशन वगैरह कुछ भी इससे रिलेटेड, बल्कि बहुत अच्छा है, शांति है, अच्छा एरिया है, व्यू, नेचर, हर एक चीज़ बहुत बहुत प्यारी है यहाँ पे। मंदिर में आके हमारा सारा स्ट्रेस कम हो गया है यहाँ भगवान के पास आके। और ये बहुत ही अच्छा और प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, टपकेश्वर टेम्पल। और यहाँ पे जो शिवलिंग है और उसके ऊपर जो पहाड़ है, यहाँ से पहले दूध गिरा करता था, अब यहाँ से पानी गिरता है। हम लोग बहुत सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी जन्मभूमि ही यही है और हम लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं और एक आनंद की अनुभूति होती है जब हम यहाँ पे आते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कलयुग से पहले यहाँ जो अंदर गुफा है जहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे दूध आया टपका करता था, पर बेसिकली जब से कलयुग आया है तब से वो पानी में चेंज हो चुका है दूध। तो इसीलिए इस मंदिर की मान्यता बहुत है, क्योंकि इसका नाम टपकेश्वर इसीलिए पड़ा, बेसिकली यहाँ पानी टपकता है शिवलिंग के ऊपर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग हियर। I feel very new experience. The water dripping and all, it is very new. We cannot see this type of atmosphere anywhere in India. My third time I'm coming here. I want to come. I started coming 2012. So I want to come every year here because I felt so happy and so refreshing coming here. So I'm coming towards after many years here. आने के बाद में आपको फीलिंग हो जाएगा कि आप मतलब जो है जब शिवलिंग को टच करते हैं, आप जो अभिषेक करते हैं, तो आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो। और यहाँ आने के बाद में आपको दूसरी तरफ की अभाव होगा, आपको कि संपर्क होगा भगवान से, आप कहीं अच्छी जगह पहुँचे हैं। मंदिर में आके बहुत पीसफुल लगा और वैसे भी ये बहुत पुराना मंदिर है और जैसी इसकी मान्यता है कि वहाँ पे अपने आप ही जल प्रज्वलित होता है शिव जी के ऊपर, तो वो चीज़ एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ थी। और ये अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जो आँखों में बसाया जा सकता है, लेकिन कैमरे में शायद हम बार बार बसाने की कोशिश कर, लेकिन वो आँखों में एक बार बस जाए तो दोबारा निकलेगा नहीं। जब भी मेरे को जीवन में कुछ परेशानियाँ लगती हैं या जब भी लगता है कि जीवन की परिस्थितियाँ खुद से संभाली नहीं जा सकती हैं, मैं ज़रूर यहाँ पर आता हूँ। अभी भी मैं एक एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, तब जब मुझे लगा कि रिफ़्रेशमेंट के तौर पे लोग बाहर जाके पार्टी करते हैं, क्लब में जाते हैं,
बट मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि आपको एक बड़ी मेहनत के बाद ज़रूर ऐसे पावन जगह पर आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आपका रिजुविनेशन हो जाता है, रिवाइवल प्रोसेस हो जाता है और इसी के थ्रू आप एक नई एनर्जी के साथ एक नए कल के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मंदिर की महत्ता के बारे में बात करें तो तमसा या देवधारा जो नदी है इसके किनारे स्थित है और सावन में के महीने में इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे आप जो आप आते हो, मनोकामना जो मांगते हो वो पूर्ण हो जाती है। मेरा आज आने का मकसद ये था कि मैं पटवारी एग्ज़ाम दे के आया था उत्तराखंड का, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं धन्यवाद देने आया था भगवान महादेव का। और मैं मंदिर में आके मतलब ज़्यादा मांगता नहीं हूँ, मेरा यह मानना है कि मनुष्य का एक प्रयास होना चाहिए कि अपने आप को बेहतर बनाना बस। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी की पहाड़ियों से निकली ये नदी आगे चलकर यमुना में मिल जाती है। सावन के महीने में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और पानी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। यहाँ श्री हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आपदा विपदा से मंदिर की रक्षा करती है। यूं तो यहाँ वर्ष भर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सावन का महीना, शिवरात्रि पर शिव बारात, पूर्णिमा पर दूध का भोग लगाने जैसे कुछ विशेष समय है जब मंदिर में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ जाती है। देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर की दूरी शहर से करीब 7 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से करीब 10 किलोमीटर है। काल वितुम महाकाल वितुम लोक वितुम त्रिलोक वितुम सत्यम वितुम सत्य वितुम। जय जय महाकाल। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में बसा टपकेश्वर मंदिर वाकई भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है। ये मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाती है और वैसे भी उत्तराखंड है ये, जहाँ कहते हैं कि कण कण में शिव का निवास है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।